छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी कवर्धा में आज श्री सद्गुरु कबीर साहेब जी का प्रकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में साहेब जी के नेमी प्रेमी एवं संत जन भारी संख्या में उपस्थित थे। वहीं श्री सद्गुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नवोदित वंशाचार्य उदित मुनिनाम साहेब जी का आत्मीयता स्वागत हुआ, उनका आगमन हुआ। देखिए पूरी वीडियो। व्यवस्थित करने की कृपा करके मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूँ। अनुरोध में इन सभासद से मंच के दाहिने ओर जितने भी खड़े हुए मेरे सज्जन हैं, वृंद हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कृपया ये हमारे साहब के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को पश्चात मैं सादर आग्रह करूं दिनेश साहू कविता गुरदास मानिकपुरी मोड़गा, जीतराम साहू जी बहलपुरा, सुरामन साहू वीरेंद्र, श्री ओंकार साहू जी कबीरधाम, राम अवतार साहू जी पडरिया, सुरेश मानिकपुरी सुखदेव खान, शिशुपाल साहू खडरिया। आगे से सद्गुरु मिला दीपक दीना हाथ। मैं जीवन भर लोक वेद के पीछे पीछे जा रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था, उसका अनुयायी था। आगे से मुझे सद्गुरु मिले, उन्होंने मेरे हाथ में जलता हुआ दीपक दिया। मुझे पुरानी वाली लगी। उदित मुनिनाम साहेब का छवि जिन पे दिखता हो, जिनकी आवाज में हमारे प्रकाश मुनिनाम साहब की खनक हो, ऐसे नवोदित वंशाचार्य आज उनका प्रवचन सुनकर मैं हृदय से अभिभूत हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं क्या हूं जो शुभकामनाएं दूंगा, परंतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप उत्तरोत्तर उन्नति करें, आप आगे बढ़े और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। यही मैं ईश्वर से, सद्गुरु से प्रार्थना करें। आपने कुछ काम भी दे दिया है जो ये जो परिसर है, ये परिसर भी आचार्य पंत श्री ग्रंथमुनिनाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से ही है। ये परिसर और आपका आगमन जिस डोम में पहली बार हुआ, आज के बाद ये डोम भी आचार्य पंत श्री हकनाम साहेब बहुउद्देशीय हॉल के नाम से जाना है। इसमें सरकारी प्रक्रिया होती है नामकरण की। वो यहाँ प्रस्ताव बनेगा, राज्य सरकार को जाएगा और सरकार उस पर मोहर लगाएगी। तो होती रहेंगी प्रक्रियाएं। कल सुबह यहाँ बोर्ड लग जाएगा। एक सद्गुरु कबीर साहेब के नाम से चौक लोहारा रोड में, ऐसा हम लोगों ने पहले ही सोचा था, उसको बहुत सुंदर चौक बना करके स्थापित करने का काम भी
साहेब आप ने सबके मन की बात कही है, मैं हम सब के मन की बात आपसे भी कहता हूं कि हम ही लोग हैं यहाँ वाले जो कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं कबीर धाम से आया हूं। कहीं दुनिया में कोई और नहीं कह सकता। हम कवर्धा वाले, हम कबीर धाम वाले ही कहते हैं कि हम कबीर धाम से आए। तो एक चौक, एक हॉल, एक कॉलेज, एक परिसर नहीं, पूरा जिला आपका है, पूरा जिला आपका है। मैं बारंबार अभिनंदन करते हुए आप कबीर फैमिली में आज जो है ये शायद पहला संकट जिसमें आप शामिल हुए हैं और कबीर को लेकर काफी जुड़ाव इस तरह से कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मैं आनंदमय हो गया और यहाँ का जो माहौल है वो भी काफ़ी आनंदमय हो गया है। जो सदगुरु कबीर साहब के जो अनुयायी है, जो उनके भक्त हैं, उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव है, वो देखकर मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। मिशन जो कि पहली बार मिशन क्या है, उसका नाम क्या है? उस मिशन का नाम है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, शॉर्ट में हम KDV मिशन कहते हैं उसे। इसका उद्देश्य ये है कि जो आज के समय में जो युवा जो हैं, और युवा ही नहीं, जो भी उम्र के जो लोग हैं जो गलत आचरण कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, नशा सेवन कर रहे हैं, जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम उनको ऊपर उठाएं, इनको इन सारी चीज़ों से ऊपर निकालें। और इस मिशन का जो मोटो है वो जीव दया आत्म पूजा है। जो जीव दया देखिए हो जाएगा ये सांसारिक, और आत्म पूजा हो जाएगा आध्यात्मिक। तो ये हमारा मिशन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों है। समझ लीजिए, ये एक पैर हमारा भौतिक, एक पैर जीव दया है और एक पैर आत्म पूजा है। मतलब एक पैर आध्यात्मिक, एक पैर व्यवहारिक। तो हम दोनों में से हमारा कोई भी पैर लड़खड़ाता है तो हम गिरते हैं। हमको दोनों को एकदम बैलेंस बनाकर चलना है और जितना हो सके हम जितनी लोगों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करें, तो वो अच्छा रहेगा। वही उस चीज़ के लिए हम प्रेरित करते हैं लोगों को। देखिए, सदगुरु कबीर साहब के जो अनुयायी हैं वो पूरे भारत भर में भी है और बाकी विदेशों में भी है। तो सभी से देखिए, अभी मैं 2 साल हुआ है मैं इन सारी चीज़ों कार्यों में उतरा हूँ। तो एक ये भी है कि मेरी लोगों से मुलाकात भी होती है, जान पहचान भी होती है, लोगों से बातचीत भी होती है। मैं लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, और लोगों की जो समस्या है मेरा प्रयास रहता है मैं दूर कर सकूँ। और इस मिशन के बारे में लोगों को मैं बताता हूँ और लोग काफ़ी जुड़ते भी हैं। और जो लोग जुड़े हैं आज आप देख सकते हैं, उस जुड़ाव की वजह से इतनी भीड़ हुई है आज। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों को एकजुट करें और एक संगठन बनाएं, क्योंकि कलयुग में संगठन ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और संगठन से हम बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम अकेले चलिए 100 की सेवा करेंगे, लेकिन संगठन में हम लाखों की सेवा कर सकते हैं, करोड़ों की सेवा कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं कबीर पंथ को पूरा एक संगठन बनाऊं, एकजुट रखूं, जिसके कबीर पंथ के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूं, जीवों की सेवा कर सकूं।